नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खास बातचीत में। झारखंड की राजनीति में सत्ता पक्ष में बैठी महागठबंधन की सरकार में इन दिनों हलचल काफी ज्यादा तेज है। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के दिल्ली दौरे पर जाने से ये हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि दोनों प्रमुखों के दिल्ली दौरे से पहले ही कांग्रेस के एक और चेहरे को पार्टी आलाकमान ने सौगात से नवाजा है। दरअसल अगले साल होने वाले उत्तराखंड चुनाव को लेकर महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस चुनाव प्रभारी घोषित किया गया है। इसी कड़ी में राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों और आगामी उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों को लेकर विधायक दीपिका पांडे सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिनव कुमार ने। देखिए, हमारे साथ एक खास मेहमान है। जी हां, कांग्रेस कोटे से विधायक हैं, महगामा से विधायक हैं और हाल ही में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, राष्ट्रीय सचिव बनाई गई हैं और सह प्रभारी हैं उत्तराखंड की। कई ऐसे सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। और अगर हम झारखंड की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ की जो राजनीति है वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है, चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वहां पर क्या खिचड़ी पक रही है, कौन खिचड़ी पका रहा है और कौन खिचड़ी खा रहा है, ये सारी बातें हम करेंगे आज विधायक जी से। इसके अलावा भी कई और सारे मुद्दे हैं और अगर ज्वलंत मुद्दों की बात करें तो रोजगार एक सबसे बड़ा सवाल है, उन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैडम, कैसे देखती है जिस तरीके से आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, प्रभारी बनाया गया, उस रूल को कैसे देखती हैं आप? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगी इस बात के लिए कि लगातार आप लोगों ने मुझे मीडिया कवरेज भी दिया है और मुद्दों पर हम लोग जब भी लड़ाई लड़े हैं उसमें आप लोगों का साथ सहयोग रहा है। ये जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हम लोगों के हर समय मार्गदर्शक रहे और यूथ कांग्रेस से लेकर ये जो आज ऑल इंडिया कांग्रेस तक की जो सफ़र है उसको पूरा करने में उनका बहुत साथ सहयोग आशीर्वाद रहा है। और साथ ही साथ संगठन मंत्री के.सी. वेणुगोपाल जी का, और इसके जस्ट पहले मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव थी, हम लोगों की अध्यक्ष सुश्री सुष्मिता देव जी का। उन्होंने मौका दिया है बहुत भरोसे और विश्वास से। मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे मैं जैसे और संगठन के सभी पदों पर मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, मैं पूरी निष्ठा से के साथ अपने इस काम को करना चाहती हूँ। झारखंड में क्यों नहीं दिया गया? जिस तरीके से आप झारखंड में सक्रिय नजर आती हैं और एक महिला के रूप में उभरती हुई चेहरा है, लेकिन यहाँ छोड़ के आपको उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है। नहीं, मैं बताना चाहूँगी आपको कि संगठन में आपको अलग अलग समय अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करना बहुत बड़ा सम्मान है और मैं यहाँ एक चुनी हुई विधायक हुई। झारखंड के मुद्दों से मेरा जब हम लोग विपक्ष में रहे तब भी जुड़ाव रहा और आज के दिन जब हम लोग सत्ता में हैं तो उन समस्याओं को जिनको लेकर के हम लोग सड़क पे संघर्षशील थे उनका निदान करना भी अब हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से आप एक उभर रही थी, कैबिनेट में जगह भी खाली था, लेकिन वहां आपको शिफ्ट करके यहाँ से दरकिरार किया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैं पहली बार चुन करके आई हूँ और कांग्रेस में आप तमाम राज्यों में देख सकते हैं कि जो पहली बार चुन करके आते हैं उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है और हमारे यहाँ भी और 2 बार चुने हुए विधायक हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई मौका आएगा भी तो पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से जो झारखंड की राजनीति है वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है, वहां पर क्या खिचड़ी पक रहा है? चूंकि कई सारी बातें निकल के आ रही है, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर लें, कई और मुद्दों पर चर्चा होनी है। क्या लग रहा है जो जिस तरीके से आनन फानन में अब मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तुरंत निकले? देखिए, आनन फानन की बात नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। हम समय समय पर जो भी प्रदेश के नेतागण हैं और विशेष करके प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी या जवाबदेही होती है कि आला कमान को राज्य की स्थिति के बारे में, संगठन की स्थिति के बारे में अपडेट किया जाए। यह भी मुझे लगता है कि एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा है और कोविड में हो रहे कामों को और एक विशेष कार्यक्रम जो अभी चल रहा है कोविड को लेकर के कि यह सही संख्या जो जिन लोगों की जान कोविड में गई है उस पर एक जमीन पर काम करने का निर्देश संगठन की तरफ से आया है। मुझे लगता है उसकी तैयारी के लिए अध्यक्ष जी गए होंगे वहाँ। मंत्री पद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं मैम कि आखिरी मंत्री कौन होगा, इसको लेकर शायद जेएमएम और कांग्रेस में जीत है।
नहीं, देखिए जिस की बात तो मुझे नहीं लगती है कि इस तरह की कोई बात है। और जहाँ तक मंत्री पद का सवाल है, यह तय करना राज्य के ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, यह उन्हें तय करना है। हम गठबंधन के साथी हैं, तो कांग्रेस और राजद से भी इस पर चर्चा करना मुझे लगता है कि राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी है, और वही काम वो कर रहे हैं। कांग्रेस में मैडम आप कई दिनों से हैं, कई जगह आपने काम किया है। यूथ कांग्रेस की बात कर ले, महिला कांग्रेस की बात कर ले, वन मैन वन पोस्ट की हमेशा बात होती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 2 पद वो मंत्री जी संभाल रहे हैं, कई जो विधायक हैं कांग्रेस के वो सवाल खड़े करते रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, संगठन हम लोगों का ज्वलंत है, जीवित है, तो तमाम बातें जो संगठन के अंदर होनी चाहिए वो है। मुझे लगता है यह एक मौका है, और इस पर भी समय आने पर आला कमान जो है गंभीरता से विचार करके किसको कब कैसे जिम्मेदारी देनी है वो तय किया जाएगा। कोरोना का समय चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं पिछले 1 साल से हम लोग का मैक्सिमम समय इस डिजास्टर से लड़ने में लगा। वो कोरोना से, बीमारी से ही नहीं बल्कि भूख से जो लड़ाई है, भूख के अलावा फिर रोजगार का बहुत बड़ा मसला है। तो इन सब तमाम बातों पर काम चलते रहे हैं, और इस वक्त कांग्रेस के लिए खास करके सेवा का समय है। इस वक्त सत्ता और संगठन में राहुल जी का भी निर्देश बीच में हम लोगों को आया कि तमाम संगठन के कार्यक्रम कैंसिल करके आप लोगों की सेवा में जुटें, और जो कोविड पीड़ित हैं उनके साथ खड़े हों, उनको जो ज़रूरत है उसको मुहैया कराने का काम करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो ज़रूरी है संगठन की बातें, वो हमारे पार्टी के अंदर की बातें, मुझे लगता है कि उस पर चर्चा करके आलाकमान कुछ न कुछ निर्णय जल्द ही करेंगे। मैडम, आप लोग महंगाई को भी लेकर कई बार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक जन आक्रोश वो नहीं देखने को मिलता है, जो जनता का है उसका सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। कई बार प्रदर्शन भी हुए, लेकिन आम जनता को कोई देखते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ऐसा है कि जो केंद्र की सरकार रही, या इसके पहले यहाँ भी डबल इंजन की सरकार थी, तमाम वादे ऐसे किए गए, जनता को छलने का और धोखा देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। वो चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो। महंगाई में औरतों को धोखा दिया गया, ऐसे बताया गया कि हमारे किचन में जो आग लगी है उसको ये रोक पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि खास करके मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को महंगाई की आग में झोंक देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। इस वक्त जनता अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रही है। महिलाएं अपने किचन की महंगाई को कंट्रोल होता हुआ नहीं देख रही हैं, उनको अपनी सुरक्षा की परेशानी, अपने बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य की चिंता है। और युवा तो खास करके आप जानते हैं कि पिछले 7 साल में बेरोजगारी चरम पर रहा है, और केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे कोई पहल नहीं किए गए जिसको हम लोग ठोस कह सकते हो। बल्कि राज्य सरकार की तरफ से क्या पहल किया गया? 1.5 साल का समय बीत गया मैम, और अभी तक चाहे हम पंचायत सचिव अभ्यर्थी की बात कर ले, कई और अनुबंध पर काम करने वाले हैं। अब आपकी जब सरकार बनने से पहले बात की गई थी कि सबको कंफर्म किया जाएगा, लेकिन ये बातें तो धरातल पर है ही नहीं। जो बातें चुनावी मुद्दे लेकर के हम लोगों के पास गए थे, और जनता को जो भी हमने कमिटमेंट किया है उसकी पूरी जवाबदेही हम लोगों के सरकार की है, और इसको पूरा करना हम लोगों की प्रथम प्राथमिकता है, खास करके रोजगार को। लेकिन आप भी इसी राज्य में के वासी हैं, आपने देखा है कि चीज़ों को कितना उलझा करके पिछली सरकार रखी है। नीतिगत कोई फैसले सही नहीं लिए गए। युवाओं को आप लगातार देखते होंगे कि अगर न्याय चाहिए तो उन्हें कोर्ट का शरण लेना पड़ता है। इन नीतिगत फैसलों को सही, संवैधानिक तौर पर सही हो, उस पर पूरा काम चल रहा है। और आने वाले दिनों में जो फैसले झारखंड के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ के तमाम जो लोग हैं, आदिवासी गैर आदिवासी, इन सभी बातों को, नीतिगत फैसलों को सही करने के बाद जो है आपको बहुत तेजी दिखेगा रोजगार के मामले में। बातें सिर्फ होती है, मुख्यमंत्री ने कई मंचों से कहा है नियुक्ति वर्ष होगा, कई बार उन्होंने जिक्र किया है। जून का महीना चल रहा है, रोजगार के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। युवा आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। कैसे होगा? 1.5 साल का समय गुजर गया। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि आज युवा बहुत हताश है, और उस हताशा को हम लोग भी महसूस कर पा रहे हैं। और हम लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि जब आपके घर पर सबसे ज़्यादा आने वाले लोग इस बात की मांग करते हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी लगा दी जाए या हमें रोजगार दे दिया जाए। ये
यहाँ की जनता को हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा और हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं उनको कि हमारे सरकार की, महागठबंधन के तमाम साथियों की और खास करके मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है। उन्हें लगातार चिंता है इस बात की कि यहाँ के युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए। लेकिन अब इसे बहाना नहीं कह सकते, लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं कि झारखंड में सबसे सफल तरीके से कोरोना की लड़ाई हम लोग को लड़ने का जो है वो मौका मिला और हम लोगों ने उसमें अपना प्रदर्शन भी दिखाया कि तमाम कमियों के बावजूद हम लोग इस स्थिति को संभाल पाए। कोरोना के काल में भी किसानों के हित में जो राज्य में काम होने चाहिए थे वो काम हुए हैं, बीज समय पर मिला है, लोगों को धान का समर्थन मूल्य भी मिला है और साथ ही साथ कर्जा माफी के भी आंकड़े आपके सामने हैं। विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है कि कर्ज माफी को लेकर क्या कुछ किया गया, लगातार पीछे भी करते हैं और सवाल भी खड़े करते हैं कि किसानों के हित में जो है वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है। देखिए, भाजपा जो है झूठ को भी इतने बार और इतने प्रहार करके बोलती है कि लोगों को सच लगने लगता है। जनता आज के दिन उनके उस झूठ को मानने को तैयार नहीं है। किसानों के हित में राज्य में क्या काम हुआ है ये बताना, आंकड़ा अगर चाहिए तो भाजपा के लोग हम लोगों के साथ बैठें और उन्हें ये बताया जाएगा। कोरोना काल में भी सरकार के पहले साल में भी इन लोगों ने जितना धान खरीद किया था उससे दुगना हम लोगों ने धान खरीदा है, उससे दुगने संख्या में किसानों को लाभ दिलाया है और उसका भुगतान भी करीब 500 करोड़ रुपए जो है धान की अधिप्राप्ति में हम लोगों ने किया है। ऐसे तमाम चीजें हैं। बीज आज आधे दाम पे मिल रहा है, उससे भी किसान सशक्त हो रहा है, उसे खाद सही मिले और बाकी जो यंत्र हैं उन सब चीजों पर भी काम हो रहा है। राज्य में न सिर्फ किसानों के बल्कि जो महिला वृद्धा थे उनके पेंशन की संख्या अगर पहले 1000 थी तो हम लोगों ने उसको 2000 तक की संख्या में पहुंचा। तो हम लोग जो सोशल सेक्टर जो बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की ही बात कर ले तो राज्य सरकार का भी इसमें हिस्सा होता है, तो आप लोग क्यों नहीं कम कर देते? राज्य सरकार का जो हिस्सा है, आप अगर अन्य आसपास के राज्यों से अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोगों का टैक्स कम ही है। थोड़ा बहुत अगर जो भी है उस पर चर्चा लगातार चल रही है और कैबिनेट में इस कैबिनेट में अगले कैबिनेट तक कुछ निर्णय होने की हम लोगों को संभावना भी है। लेकिन केंद्र पहले क्यों इस काम को नहीं करता कि पूरे देश की जनता को राहत मिले। केंद्र अगर आज हमारे जीएसटी के पैसे दे दे तो हम लोग पेट्रोल डीजल के काम और उस पर टैक्सेस कम कर सकते हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा सकते हैं, युवाओं को स्वरोजगार के लिए पैसे दे सकते हैं, विकास के काम जो इलाके में होंगे उससे युवा जुड़ सकते हैं। तो तमाम ऐसी बातें, अनुबंधित कर्मियों का पैसा बढ़ाया जा सकता है। हमारे हिस्से का पैसा सरकार बिना सौतेला व्यवहार किए हम लोगों को दे और हमें काम करने का मौका दे। अगर हमें पैसे, उनको अगर केंद्र में सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत है तो क्या राज्य में नहीं है? राज्य के हिस्से भी कुछ जिम्मेदारी है, उन कामों को कहां से राज्य पूरा करेगी? इसके बारे में केंद्र सरकार की या भाजपा के नेताओं के पास क्या जवाब है? वो क्यों नहीं धरना करते मोदी जी के सामने कि झारखंड के हिस्से का जीएसटी का जो पैसा बकाया है वो हमें दें। डीवीसी का इतना बकाया वो छोड़ करके गए थे और तमाम विभागों में पेमेंट बकाया है जिसको हम लोगों की सरकार ने कोरोना के बावजूद पूरा किया है। ऐसी योजनाएं चलाई हैं। आज अगर ग्रामीण इलाकों में लोग जिंदा हैं या अपने अर्थव्यवस्था को संभाल पाए हैं तो मनरेगा में काम करके उस चीज को संभाल पाए हैं। आज फिर राज्य के लोगों को पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे पैसे तो झारखंड से लिए गए लेकिन उससे कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। लेकिन अब जिस तरीके से नीति आयोग का भी रिपोर्ट आया था, झारखंड इतना पीछे क्यों? निचले स्थान से बिहार के बाद झारखंड है। अगर इतना ही विकास का काम हुआ तो नीति आयोग की रिपोर्ट साफ साफ गवाह है कि झारखंड में विकास हुआ नहीं। ये क्या विकास जो झारखंड नीचे आया क्या वो 1 साल में हो गया है? झारखंड बनने के बाद आज 21वां साल है। झारखंड बनने के बाद किसने सबसे ज्यादा यहाँ पे राज किया? किसको नीतिगत फैसले सही लेने चाहिए थे? किसको झारखंड को विकास के पहिए पर दौड़ाना चाहिए था? डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया है। एक तरफ से केंद्र सरकार खींचती थी और झारखंड में जो सरकार थी वो दूसरे तरफ खींचती थी और कुछ नहीं हुआ। सब कुछ स्टैंड स्टिल रहा है और लोगों ने काम नहीं किया है। इसलिए आज झारखंड आखिरी पायदान पे। हमें कुछ समय तो देंगे लोग। हम 5 साल के लिए लोगों ने चुना है और उसमें 1 साल हम लोग कोरोना से जैसे विपत्ति से उसके लिए कोई भी तैयार नहीं थे। दुनिया में कोई भी तैयार नहीं था। उसके बावजूद
जो डिलीवरी होनी चाहिए थी उसको हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है 5 साल के लिए जनता ने चुना है, 5वें साल हम चुनाव में जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये जो 17-18 साल जिन्होंने राज्य किया है, ये सवाल उनसे पूछने चाहिए और बहुत सख्ती से पूछने चाहिए कि आपने आखिर झारखंड की एक पीढ़ी के बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों किया। लोग परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है, कोर्ट में उसको ये किया जाता है, फॉर्म कई बार भराया जाता है, लोगों के बच्चों के पैसे बर्बाद होते हैं, और जो हताशा है उससे कैसे उबरने का इनके पास क्या जवाब है। ये अपराधी हैं, इन्होंने पाप किया है झारखंड के युवाओं का भविष्य अधर में डालकर। शायद इसीलिए तो आपको युवाओं ने सरकार बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से और बहुत गंभीरता से इस बात को कह रही हूँ कि युवाओं की जो समस्या है वो हमारी प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में अगर उसका समाधान नहीं होगा तो मैं भी आप लोगों के साथ खड़ी नजर आऊंगी, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें। अच्छा मैडम, ये बताइए, विधायक भी हैं और बड़ा तेज तर्रार ऐसा कहा जाता है, इन 1.5 सालों में कौन सा ऐसा बेस्ट काम हुआ जो झारखंड सरकार ने किया? देखिए, कई ऐसे काम हैं जिनको बताया जा सकता है। कोरोना की लड़ाई हम लोगों ने जिस तरीके से लड़ी है वो हमारी उपलब्धि बताई जा सकती है। कोरोना में हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो तमाम इंतजाम किए वो अच्छा बताया जा सकता है। जो आंकड़े बीमार लोगों के मामले में हो, जो या फिर जो बहुत दुर्भाग्य एक भी मृत्यु बहुत चिंताजनक है, लेकिन जो आंकड़े आप पूरे देश से कंपेयर करके देखेंगे तो उसको भी हम अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना सकते हैं। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और अगर आपको आप अगर देखना चाहें तो जो काम महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा जिस तरह से महिलाओं को पैसे देकर के सपोर्ट किया जा रहा है, जितना सरकार उसमें इन्वेस्ट करी, ये तमाम बातें उपलब्धियां हैं। कई मामले ऐसे हुए राज्य में जो बहुत चिंताजनक थे, उस पर सरकार ने तुरंत निर्णय लेकर सख्त कार्रवाई की है। ये जी, पहला फेज और दूसरा फेज तो गुजर गया, लगभग आंकड़े भी कम हो गए, तीसरा फेज के लिए कितना तैयार है आप लोग? देखिए, यह बीमारी ऐसी थी जिसको कोई पहचानता नहीं था। पहले फेज में हम लोग बीमार पड़े और ठीक होकर के उसमें उस वक्त मृत्यु दर बहुत नहीं थी। सेकेंड फेज के लिए हम लोग तमाम तैयारियों में मदद केंद्र सरकार से मांगते रहे, वैक्सीन का डिमांड करते रहे। इन तमाम चीज़ों से हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया और हम लोग वंचित भी कह सकते हैं रहे। तीसरी लहर को जैसा अंदेशा किया जा रहा है, तीसरा लहर कैसा होगा हम आप आज नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो तमाम बातें आ रही हैं कि इसमें बच्चों के प्रभावित होने की बात है जो बहुत ही चिंताजनक है। तो बच्चों के हिसाब से जो मेडिकल सुविधाएं, जो तैयारी होनी चाहिए, उसको हम लोग तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के लिए कॉन्सेंट्रेटर, तमाम ऐसे बेड वार्ड बच्चों के हिसाब से हो, उन चीज़ों को तैयार किया जा रहा है, इंक्यूबेटर्स की। फिर जो दवाइयाँ ज़रूरत हैं उसको राज्य में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और व्यापक पैमाने पर आपने देखा कि जब केंद्र ने यह निर्णय किया कि 18 से 45 को पैसे देकर के वैक्सीन लेना पड़ेगा, तो हमारे राज्य ने इस बात की पहल की कि हम अपने युवाओं को भी जो 18 से 45 के एज ग्रुप के हैं उनको भी फ्री वैक्सीन देंगे। तो ये तमाम काम किए जा रहे हैं और मैं बस ये प्रार्थना कर सकती हूँ कि ईश्वर हमें कोई बहुत बुरा समय ना दिखाए, लेकिन व्यवस्था के कारण तीसरी लहर में परेशानी होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि इस तैयारी में राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों लगे हुए हैं और हम लोग भी अपने इलाके में जो तैयारियां कर सकते हैं आगे बचे रहने के लिए, उसको भी कर रहे हैं। आपके ही विधायक सवाल खड़े करते हैं और बताते भी हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरा देखा है, जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कुछ रोल ही नहीं था। देखिए, ये लोकतंत्र है, जिसको जो मन में आता है वो पूछ सकता है, लेकिन जब कोई सवाल करता है तो जो बुद्धिजीवी हैं, जो विवेकशील हैं, उस बात को समझने एक व्यक्ति नहीं, पूरी एक टीम होती है। उसका मुखिया कौन है ये बहुत अहम बात है, लेकिन जो आपकी टीम के सदस्य हैं उनकी भी भूमिका होती है। वो सिर्फ मंत्री की नहीं बल्कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, चाहे जो भी कर्मी उस विभाग में जुड़े हुए हों, और जनता का भी जो है वो योगदान होता है। आपने देखा होगा इस कोरोना की विपत्ति के समय जो सरकारी तंत्र तो काम कर ही रहा था, लेकिन जो गैर सरकारी तंत्र थे, जो समाज में लोग थे, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज के लोगों को साथ सहयोग देने का, किसी एक को श्रेय देना
और किसी को बिल्कुल भी श्रेय नहीं देना, यह गलत बात है। पूरी टीम काम की है। हाँ, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड ने बहुत अच्छा काम किया है। जो हमारे मंत्री हों चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हों, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नियुक्ति, एक दो सवाल और लेंगे मैडम। नियुक्ति की अगर बात कर ले तो सरकारी लेवल पे देखे तो लाखों लाख जो पद है वो रिक्त है, सवाल हमेशा खड़े भी होते हैं, लेकिन कब तक ये सब होता रहेगा? आप बार बार एक ही बात को कह रहे हैं। ये जो नियुक्तियां खाली जगह हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने का काम हमारी सरकार ने किया। ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका पहला स्टेप है। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ कितनी वैकेंसीज हैं तो हम नियुक्ति कहाँ करेंगे, उसके क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे? तो ये जो आंकड़े भी दिए गए हैं मीडिया को हो चाहे जो जानकारी झारखंड की जनता को दिया गया, ये काम भी हमारी सरकार ने किया। रिसर्च करने के बाद इन चीज़ों को निकाला गया और वो तमाम तैयारियां हो रही हैं कि सबसे पहले इन रिक्त स्थानों को भरा जाए, ताकि न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिले बल्कि इन रिक्त पदों को भरने से जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है वो भी मजबूत होगा और राज्य की जनता के लिए बेहतर काम कर पाएगा। और सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चल रहा है झारखंड में, और आए दिन आप देख रहे हों कि झारखंड में जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। ये भाजपा के लोगों को बहुत समझ में आता होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या खेल है, और उन्हें यह लगता होगा कि लोगों को मनचाहे जगह देने और उसका फायदा उठाने का काम करें। प्रशासनिक पदाधिकारियों पर किसी तरह का लगाम बल्कि उनके मदद से भ्रष्टाचार करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। यह अटल सत्य है। वो ये जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह हजम ही नहीं हो पा रहा कि वो सरकार से बाहर हैं और वो झारखंड की जो संपदा है उसको लूट नहीं पा रहे हैं। उसी के फ्रस्ट्रेशन में वो इन तमाम बातों को करते हैं। ये सब बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही निम्न स्तर की बात है। और एक दो सवाल और लेंगे, चूंकि आप विधायक की महागामा से, और आपने ऐसा क्या काम किया युवाओं के लिए उस क्षेत्र में, ऐसा कोई काम जो आप वीआईपी न्यूज के माध्यम से जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा भी रोजगार है। मैं आप लोगों के इस चैनल पे मैं इस बात को एक्सेप्ट करना चाहूंगी कि जो काम वहाँ या पूरे राज्य में होना चाहिए युवाओं के लिए वो अभी पूरा नहीं हुआ है। कई प्रक्रिया में हम लोग हैं, लेकिन वो जब तक पूरा नहीं हो जाता उन बातों को मीडिया में कहना या बाहर आके कहना सही नहीं होगा। आने वाले दिनों में युवाओं का को जो हमने वादा किया है उसको हम पूरा करें, और ताकि हमें वापस चुनाव लड़ना है इस बात की पूरी जिम्मेदारी है। हम जनता के पास काम के नाम पर जाएं, वही हम युवाओं के साथ भी करना चाहते हैं कि उन्हें हमने जो वादा किया उनसे वो पूरा कर सकें। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरीके से कोरोना में हमें काम करना चाहिए था, दिन रात लग करके हम लोग के वहाँ के लोगों का साथ सहयोग लेकर के किए। किसानों को बीज समय पे दिलवाने का काम लगातार मैं प्रयासरत रही हूँ, और सबसे पहले अगर कहीं बीज बटा तो हमारे गोड्डा जिला के महगामा विधानसभा से उसकी शुरुआत हुई। धान की अधिप्राप्ति रिकॉर्ड बनाने का काम गोड्डा ने किया है। उसमें सबसे ज्यादा गोड्डा पूरे जिला में भी अगर सबसे ज्यादा धान की अधिप्राप्ति की गई है तो हमारे विधानसभा में किया गया है। बिजली की समस्या को लेकर के हमने लगातार आंदोलन भी किया, और आज मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी कि 250 से ज्यादा ट्रांसफार्मर हम लोगों ने ग्रामीण इलाके में लगवाने का बदलवाने का काम किया है, जिससे व्यवस्था कुछ सुदृढ़ हुई है। उसके अलावा जो लचर जर्जर तार पोल की का काम है उस पर भी काम शुरू हुआ है, और इसी हफ्ते गोड्डा में TRW जो रिपेयर वर्कशॉप उनका ट्रांसफार्मर का होना चाहिए उसका उद्घाटन गोड्डा में किया जाएगा। मैं विपक्ष में भी जब रही तो इस बात की मांग करती रही थी, क्योंकि हम लोगों को देवघर से वो लाना पड़ता था। अगले हफ्ते मुझे पूरा जिस तरह से बताया गया कि अगले हफ्ते उसकी शुरुआत हो जाएगी। पीने की पानी की समस्या को लेकर मैंने महिलाओं से, मैं अपने क्षेत्र में लगातार पदयात्रा में रहती हूँ, गांव घरों में जाकर के महिलाओं से मिलना, बच्चों से मिलना, यह काम मैं करती रही हूँ। पीने की पानी की समस्या को लेकर उन्होंने हमेशा चिंता जताई थी, और उनकी परेशानी मैं देख सकती हूँ कि वो माथे पर पानी लेकर के छोटी छोटी बच्चियां भी करती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता यह देखते हुए। इस बार नया कोई अभी चापाकल लगा नहीं है। नए 5 चापाकल हर पंचायत में लगने की प्रक्रिया चल रही है, टेंडर के स्टेज में है वो। इस गर्मी
पानी की समस्या कैसे ना हो महिलाओं को, उसके लिए मैंने अपने विधानसभा में 1000 हैंडपंप ठीक कराने का टारगेट लिया था। और मैं बताना चाहूँगी वो संख्या आज के दिन 1300 क्रॉस कर चुका है। उससे जो भी पहले से हैंडपंप्स थे जिनको 4 साल 5 साल से ऐसे छोड़ दिया गया था और बनवाया नहीं गया था, उन सबको रिपेयर करके इस सीजन कैसे पानी की समस्या ठीक रहे, इसका हमने प्रयास किया। सवाल नहीं है, रूपा तिर्की हत्या जो भी मामला है, अब देख रहे हैं किस तरीके से सुर्खियां बटोर रहे हैं, उसमें कहाँ तक बात पहुंची है? क्या उनको न्याय मिलेगा? किस तरीके की बातें जो चल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, रूपा तिर्की एक बहुत ही होनहार पुलिस महकमे की पदाधिकारी रही और उसकी जो मृत्यु हुई है वो हत्या है कि आत्महत्या है, इस पे सवाल जनता उठा रही है। और हम लोगों के मन में भी आशंका उस बात को लेकर के था और उसको हम लोगों ने राइट प्लेटफॉर्म पर उठाने का भी काम किया। मुख्यमंत्री जी ने इसमें न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। परिवार को भरोसा नहीं है। परिवार को आप समझ सकते हैं, पुलिस का जो रोल इस पूरे प्रक्रिया में रहा, चाहे आप देखते होंगे कि पुलिस एसोसिएशन है जो ऑफिसर्स के लेकर के छोटी छोटी बातों पे ये सीबीआई और सीआईडी की जांच की अनुशंसा करते रहे और आज उनके महकमे की किसी एक महिला की, एक होनहार बच्ची की हत्या हो गई, तो उनकी जो भूमिका रही है वो संदेहास्पद है। पुलिस को जो इस तरीके से जांच को चलाना चाहिए था ताकि जो जिसकी मृत्यु हो गई है उसके परिवार वालों को यह भरोसा हो कि उन्हें न्याय मिल रहा हो या जो प्रक्रिया चल रही है वो सही है, यह भरोसा दिलाना और करना पुलिस का काम है। पुलिस के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँ कि अच्छे बुरे ऑफिसर हर जगह होते हैं, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स मुझे लगता है झारखंड में उसकी बहुत ज़रूरत है। संवेदनशील तरीके से पुलिस जनता से पेश आए, यह बहुत ज़रूरी है। आज आप अगर थाने में जाएं तो आप अगर कभी आप सोचें कि आप किसी परेशानी में हैं तो सबसे पहले पुलिस को आप अप्रोच करते हैं, लेकिन आप जिस पुलिस थाने में आप जाएं मदद के लिए, वहाँ आपको मदद नहीं, तमाम इस तरह का व्यवहार हो जो सहयोगपूर्ण ना हो या जनता को उससे भय हो, तो ये सही नहीं है। रूपा तिर्की के मामले में मैंने भी इस बात की मांग की है कि उसकी जांच ऐसी हो ताकि उनके परिवार को हम लोग संतुष्ट कर सकें और उन्हें यह लगे कि अगर उनकी बच्ची के साथ गलत हुआ है तो न्याय उसको सही मिले। कम से कम उसको वापस तो नहीं ला सकते हम लोग, लेकिन जो जांच और जो न्याय की मांग उनके परिवार की है उस मांग के साथ मैं उस परिवार के साथ खड़ी हूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे वीआईपी न्यूज के माध्यम से? आखिरी सवाल। देखिए, युवा देश की रीढ़ है। हमारा देश भी जो है आज युवा है, ज़्यादा 65% से ऊपर आज इस देश की आबादी युवाओं की है। यह दौर पिछले 7 साल 10 साल में जो रहा युवाओं के लिए थोड़ा हताशापूर्ण रहा है और यह उस खाली समय में युवाओं को भ्रामक बातों में डालने का या उनकी दिशा को गलत करने का प्रयास कई तरीकों से होता रहता है। मैं युवाओं से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने युवा जो हैं वो जोश के साथ अपने होश को भी कायम रखें। आने वाले दिनों में मैं पूरे देश की बात तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार है वो आप लोगों को जो अवसर आपको मिलने चाहिए वो मिले, उसके लिए मैं खुद भी प्रयासरत हूँ और सरकार भी इन कामों को करे, इसकी मांग लगातार करूंगी और आपके साथ खड़ी रहूंगी। तो ये थे हमारे साथ दीपिका पांडे जी। कई सारे मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बात किया है। अभी 1.5 साल का समय गुजरा है, थोड़ा और समय दे दीजिए, बहुत कुछ बेहतर होगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ अभिनव कुमार, वीआईपी न्यूज रांची। तो चलिए, आज की हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।